हेलो स्टूडेंट्स, और सब बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। पता आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार टॉपिक, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज आपको क्या पता चलेगा पता है कि मम्मी सब बचपन में जो अमूल स्प्रे वाला जो डब्बा देखे हैं आप लोग, अमूल स्प्रे का डब्बा रहता था दूध वाला, आपको पिलाने के लिए लाते थे, हमको भी। गाय का दूध कम मिलता था, चलिए कोई बात नहीं, देखिए तो उसको जब कस के ऐसे लगा देती थी ना तो वो खुलवे नहीं करता था। ऐसे हाथ हम लोग डाले, खुला ही नहीं। तो क्या करती थी मम्मी, चम्मच लाई और चम्मच ऐसे उसके लगाए जड़ पे, उसके बाद ऐसे उठा देती थी, ढक्कन खुल गया। या अब ट्रॉली बैग लेके चले हैं कि नहीं चले हैं, हमको ये बताइए कि ट्रॉली बैग जब आप ऐसे करके चलते हैं ना तो बेचारा ट्रॉली बैग थोड़ा सा उठा हुआ भी है और आपके साथ ऐसे करके जा भी रहा है। तो आखिर क्या हुआ इसमें? आप बल ही लगा ले, फोर्स लगा रहे ना, तो फोर्स तो वेक्टर है। तो ऐसा क्या हो गया कि हम बल तो ऐसे लगाए, हम चम्मच में ऐसे करके फोर्स लगाए, ऐसे किए खुल गया। ऐसा क्या हो गया उसमें? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन बोलते हैं। अच्छा आप बताइए हमको एक बात, वियोजन का मतलब तोड़ना होता है ना, रिजोल्यूशन का मतलब भी तोड़ना होता है। अच्छा आप तोड़ किसको पाइएगा? जिसमें पहले से दो या दो से ज्यादा चीज हो तब ना। हम आपको बोले कि भाई आप जो है ना बालू में से, बालू और आपके घर में मान लीजिए गेहूं रखा हुआ तो मिल गया है, तब ना आप हम बोलेंगे कि आप जो है इसको अलग अलग कर दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, गेहूं को चुन के अलग कर दीजिए, बालू अलग हो जाएगा। हम बोले भाई अकेला आपके पास बालू रखा हुआ है, उसको अलग कर दीजिए। सर किससे अलग करें? कोई हो अलग करने वाला तब ना। तो अगर आप वेक्टर को वियोजित कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वेक्टर जो है ना उसमें दो चीज कुछ तो होगा, तभी तो आप उसको तोड़ रहे हैं ना। वो किसी से मिलके बना होगा, तभी तो उसको तोड़ रहे हैं ना आप। वेक्टर अगर आप वियोजित कर रहे हैं तो वेक्टर जिससे बना होगा उसी को, सबको तो आप अलग अलग कर रहे हैं ना। तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग उसका कंपोनेंट बोलते हैं। देखिए तो हम बोले कि आप जो है ना ट्रॉली बैग ऐसे करके खींच रहे थे ना, ऐसे ही खींच रहे थे ना, इधर आप लगा रहे थे एगो फोर्स ए, एफ भी लिखेंगे बाद में, अभी ए समझिए कि आप ट्रॉली को ऐसे करके खींच रहे हैं, ऐसे करके उठा के लेके चल रहे हैं। तो बताइए तो यहां से जो जमीन था वहां से थीटा एंगल बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं, हमको ये बताइए आप। अब हम लोग डायरेक्शन जो है ना ये थीटा से ही डिनोट करेंगे, अब नॉर्थ ईस्ट वगैरह नहीं बोलिएगा। अब हम बोलेंगे कि बताइए भाई कि इसका डायरेक्शन क्या है, तब टेन थीटा निकाल दीजिए, थीटा निकाल दीजिए, तो पता चल जाएगा कि अच्छा यहां से झुकते हुए बेचारा पार हो रहा है। तो देखिए तो हम बोले कि एक कोई वेक्टर है जो हॉरिजेंटल से एंगल थीटा बना रहा है। हम क्या बोले, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय वेक्टर ए फ्रॉम हॉरिजेंटल। मतलब सदिश ए इस समतल से कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो आप बोलिए कि तो थीटा डिग्री का बना रहा है। बोले, हम बोले बहुत अच्छी बात है, बना रहा है तो फिर बनाने दीजिए, इसको क्या दिक्कत है। देखिए तो अच्छा, तो आपको पता है कि ट्रॉली आपका इधर भी आपके साथे साथे जा रहा है और बेचारा इधर उठा हुआ भी है। तो आप हमको एक बात बताइए
कि अगर इधर जा रहा है तो ई बल इधर भी तो काम कर रहा होगा कि नहीं। ये जो फोर्स है वेक्टर ए है, ये एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, तब तो ट्रॉली ऐसे खिंचाते हुए जा रहा है, नहीं तो ट्रॉली थोड़ी खिंचाएगा। अगर उधर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ट्रॉली कहियो नहीं खिंचाएगा, ये बात याद रखिए आप। तो देखिए ई वेक्टर का जो एक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे ए कॉस थीटा, और इधर वाला जो होगा उसको बोलेंगे ए साइन थीटा। बात आई समझ में कि नहीं आई, ये बताइए। अब ये कैसे होगा तो अभी हम देखते हैं। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं ना, ये देखिए समकोणीय त्रिभुज बना रहा है बेचारा, ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है। हम बोले कि ये ए एगो वेक्टर है, ये ए जो है वेक्टर है, तो इसका ई जो होगा, हम अभी दिशा की नहीं बात कर रहे हैं, ये तो इसका जो लंबाई होगा ये इसका मैग्नीट्यूड होगा ना, और ई मैग्नीट्यूड को हम ए लिख रहे हैं। और आप बोले कि ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है। आपको पता है कि ये अगर यहां पे ए कोई पॉइंट है तो यहां से भी x दूरी पर कुछ होगा और y दूरी पर, तो हम बोल रहे हैं ये एक्स वाई है कि नहीं, बताइए। तो हम बोले कि बताइए भाई, ये तुम्हारा O है, ये N है और ये M है। हम आपसे अगर पूछें कि बताइए ON कितना होगा, ON कितना होगा, तो बोलेगा अच्छा समकोण त्रिभुज है, ये तो बेस है ना, तो cos थीटा लगा दें। cos थीटा जो होता है वही ना हमको बेस और परपेंडिकुलर आधार और कर्ण में जो है ना संबंध को बताता है। तो हमको ON चाहिए, तो चलिए हम cos थीटा लिख रहे हैं, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या आप लिखिएगा, ON। और एक बात आप जानते हैं कि ना, कि समकोण त्रिभुज में जो जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं ना थीटा, तो उसके जो सामने साइड होगा ना उसको हम लोग जो है ना परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो एगो रेस्ट बच जाता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और इसको तो हम लोग हाइपोटेन्यूस बोल ही रही, बेचारा फिक्स हो गया है कि 90 डिग्री के वाला जो एंगल है उसके सामने जो साइड होगा ना उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो cos थीटा लगा दें, तो cos थीटा बराबर आप क्या क्या लिखिएगा, ON बटा ए का मैग्नीट्यूड, और आप इसको क्या लिखिएगा, ON बटा ए। तो हम अगर पूछें कि भाई आप हमको ON बता दीजिए, तो बोलिएगा सर ए cos थीटा लीजिए ना आप। ON क्या हो गया देखिए, तो ए cos थीटा। बात आई समझ में। हम तो ये बात वही होगी कि अच्छा ये x एक्सिस और y एक्सिस से दूरी हमको बताने लगा कि ई वाला जो है ना, इसको अगर हम y एक्सिस मान रहे थे और इसको x एक्सिस मान रहे थे, देखिए तो ये x ने निकल गया, x हमको क्या निकला देखिए, तो a cos थीटा, ये a cos थीटा निकल गया ना। ये पॉइंट कैसा होगा, a cos थीटा। अब हम लोग y निकाल रहे हैं, हम बोले कि ये निकालिए, तो ये इसी के बराबर होगा ना, देखिए तो होगा कि नहीं बराबर, ये बताइए हमको। तो ये mn है, तो mn निकालने के लिए क्या कीजिए, अच्छा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन चाहिए। आपके माइंड में तुरंत अच्छा साइन थीटा लगाओ, तो हम निकालते हैं साइन थीटा। तो आप क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना, mn डिवाइडेड बाय फिर वही OA, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a का मैग्नीट्यूड, या क्या लिखिएगा आप, mn बराबर ए, है कि नहीं ये बताइए। तो आप OA लिखिए, यहाँ OA भी लिख सकते थे, इसको हम लोग ON बटा OA लिखेंगे, यहाँ MN बटा OA लिखेंगे। तो अगर हम पूछें कि आप MN बताइए, तो बोलेगा सर A साइन थीटा लिखिए ना इसको। तो चलिए, तो ई वाला कंपोनेंट हमको मिल गया ना, तो ये कितना मिल गया देखिए, तो A साइन थीटा, और इधर क्या मिल गया, A cos थीटा। मतलब एगो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, a साइन थीटा। तो x एक्सिस से a साइन थीटा पर और y एक्सिस से a cos थीटा पर अवस्थित
स्थित है। यही बात है, इसका पोजीशन बता दिया ना। मतलब ई वाला वेक्टर अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें कि एक्स में बेचारा का कौन कंपोनेंट काम कर रहा है, इसको आप कैसे लिखते थे? ए बराबर क्या लिख रहे थे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मतलब क्या है? इस ए का एक्स के तरफ कंपोनेंट, तो हम क्या बोलेंगे? देखिए तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। बात आई समझ में कि नहीं आई, ये बताइए हमको। तो अब आपके पास देखिए तो क्या आ गया? अच्छा, तो आप बोलने लगे क्या कि ये जो ए एक्स है ये ए कॉस थीटा को बता रहा है और ए वाई ए साइन थीटा को। अच्छा, हमको ये बताइए कि ये ए एक्स स्केलर होगा या वेक्टर होगा? किसी भी सदिश का, किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो स्केलर होता है। ये अभी हम लिख रहे हैं, ये बात को आप समझिएगा। इसको, इसमें कोई दिशा है क्या? ये तो आई के बाद में हम लोग डालें ना। तो किसी भी, आप देखिए तो ये दोनों एक दूसरा से 90 डिग्री पर ना है कि ये और ये दोनों कंपोनेंट। अब क्या होगा कि आपका ट्रॉलिया जो इधर जा रहा था ना वो ए कॉस थीटा के कारण जा रहा था, और ट्रॉली जो ऊपर उठा हुआ था ना वो ए साइन थीटा के कारण उठा हुआ था। बात आई समझ में या नहीं आई, हमको ये बताइए। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? कि आप जो है ना ट्रॉली आपके साथ चल रहा है, तो ई बल का अब कंपोनेंट, ई बल का इफेक्टे खत्म हो गया। अब यही बल बेचारा अपना दो गो कंपोनेंट, दो गो अवयव में टूट गया, घटक में टूट गया। और कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ने का जो प्रोसेस है ना उसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिजॉल्व, यहां क्या लिखेंगे? द प्रोसेस, यहां इसका डेफिनेशन लिखना है। द प्रोसेस बाय विच वी रिजॉल्व द वेक्टर इन देयर कंपोनेंट। मतलब हिंदी में बोल रहे हैं, किसी सदिश को उसके अवयव में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग सदिशों का वियोजन बोलते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? कि किसी सदिश को, चलिए इसको पहले लिखिए आप लोग, नहीं तो इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। आज हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस पे सवाल हम लोग करेंगे बहुत सारा, ठीक ना? और इसके बाद हम लोग जो है ना मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, जो हम आपको पहले लेक्चर में बोल चुके थे। लेकिन चलिए पहले ये पढ़ना जरूरी था, उसके बाद हम लोग जो है ना मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मिटा दें। ठीक है, तो हम क्या लिखे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए तो क्या हम लोग बोले? द प्रोसेस, कंपोनेंट मतलब अवयव होता है। आप वेक्टर जिससे मिलके बनाया उसी को तोड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? द प्रोसेस बाय विच we can resolve the vector in their component। ये R है, in their component is called resolution of वेक्टर। मतलब क्या है?
सदिश को यहां आप कंपोनेंट नहीं लिखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम यहां एक बात लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए तो आप जब दो सदिश को आप तोड़ रहे थे तो दोनों क्या हो रहा था एक दूसरे के साथ, एक कॉस थीटा एक्स एक्सिस के तरफ, ए साइन थीटा वाई एक्सिस की तरफ, मतलब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है क्या? तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं। क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट माने सदिशों को उसके समकोणिक घटक में तोड़ने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। सदिशों का वियोजन कहते। चलिए गर्मी बहुत ज्यादा है थोड़ा सा, दिख रहा है आपको बढ़िया से ना? चलिए फ्रेम में है सारा, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा से। तो हम क्या बोले कि अगर एक कोई सदिश है तो उसका दुइये को कंपोनेंट होगा रेक्टेंगुलर, एगो एक्स दिशा में और एगो वाई दिशा में होगा। कि सदिश का, तो अगर हम एक कोई सदिश लिख रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि मम्मी कैसे उठा के खोल देती थी, ट्रॉली आप कैसे खींचते हुए लेके जा रहे हैं। तो देखिए तो अगर एक कोई सदिश है ए, तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पहला क्या होगा? तो एगो ax होगा, और इसके बराबर आप क्या लिखिएगा? ax के बराबर क्या लिखिएगा? तो a cos थीटा, मतलब जने थीटा है उसको cos थीटा लेना है, और उसके अपोजिट तो ay क्या होगा? ay आपका क्या हो जाएगा? a साइन थीटा। मतलब अब a जो है वेक्टर a इसके दो घटक में टूट गया। और देखिए तो यहां से जब हम बोले कि आप भाई a लिखिए, तो a बराबर आप क्या लिखते हैं? ए एक्स आई कैप, माने a का x के तरफ में कंपोनेंट प्लस ए वाई जे कैप, यही बात है ना। और इसको हम लोग ऐसे ही सदिश को लिख रहे थे ना। तो अब आप क्या लिखिएगा? a बराबर अब आप क्या लिखिएगा? इसको वहां लिख रहे हैं, देखिए तो a बराबर ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। a बराबर आप क्या लिख रहे थे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यही ना। और ए एक्स की जगह पे तो आप अब इसको लिखने लगे ना, मतलब a क्या हो गया? देखिए तो a cos थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये बात आई समझ में आपको कि नहीं आई? कि अगर कोई सदिश हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो तो उसका दो गो जो है ना समकोणिक घटक होगा। एगो को आप क्या बोलिएगा? तो ए cos थीटा, और दूसरे को क्या बोलिएगा? ए साइन थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम लोग ए cos थीटा, और जो वर्टिकल होगा उसको हम लोग ए साइन थीटा बोलेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमको ये बताइए आप लोग। आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हुआ? सवाल करें क्या? सवाल हम लोग करना स्टार्ट करें क्या? बताइए तो। अब देखिए तो सच, अब इसका आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? कि a का मॉडुलस निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? a का मॉडुलस निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? a बराबर, तो आप लिखेंगे ना अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। जहां पे हम x लिख रहे थे ना, अब हम ax लिख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि अच्छा a का x के तरफ में कंपोनेंट, a का x के तरफ में क्या कंपोनेंट है ना, ये आपको पता चले।
तो देखिए तो ax की जगह पे क्या है, a cos थीटा प्लस a इसका होल स्क्वायर, a साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और इसका क्या लिखिएगा, अंडर रूट। यहां क्या होगा देखिए तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लें, a स्क्वायर, तो यहां क्या बच जाएगा देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ a स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे 1, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसका आप लिखिएगा अंडर रूट। तो देखिए तो a का फिर a ही हो जाएगा ना, मतलब a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमको a मिल गया। अच्छा, इसका डायरेक्शन, अब जो है ना आप नॉर्थ ईस्ट मत बोलिएगा, अब आप नॉर्थ ईस्ट मत बोलिएगा कि नॉर्थ ईस्ट ये है वो है। अब आपको हम बोलेंगे कितना डिग्री पर झुका हुआ है। आप इसी तरह देख रहे थे ना कि एक कोई सदिश था, ये बेचारा ऐसे झुका हुआ है, यही ना। तो हम बोले यहां से इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग थीटा नहीं निकाल दें कि ये हॉरिजॉन्टल से क्या झुक के बेचारा पार हो रहा है, वही तो इसकी दिशा हो जाएगी ना। तो आप बोलिएगा कि यहां से 30 डिग्री पर जा रहा है दौड़ते हुए। प्लेन वगैरह जब लैंड करता है या फिर क्या उसको फ्लाइट करता है ना, टेक ऑफ करता है, तो वो क्या करता है, जमीन से ऐसे उठता है ना। तो हम बोले उसका दिशा कैसे निकालेंगे, तो बोलेगा हम थीटा निकाल देते हैं। आप बोले जमीन से 30 डिग्री पर टेक ऑफ किया, या जमीन से 60 डिग्री पर करता होगा कि नहीं, 45 डिग्री पर टेक ऑफ किया, तो ये थीटा आप कैसे निकालिएगा बताइए तो। अभी आप फिगर देखे थे ना, फिगर हम लोग ऐसे ही बनाए थे, देखिए तो ऐसे करके, जिसमें इसको आप a cos थीटा बोल रहे हैं और इसको a साइन थीटा बोल रहे हैं। तो यहां से अगर हम बोले कि भाई आप टेन थीटा निकाल लो, तो देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा, तो ay बटा ax, मतलब y वाला कंपोनेंट को x वाला कंपोनेंट से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो ये जो है ना हमको टेन थीटा बता देगा। बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए। रिजोल्यूशन और वेक्टर समझ में आया कि नहीं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वेक्टर को क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं। अब आपको पता चलेगा कि अच्छा ट्रॉलिया इसीलिए बेचारा इतना उठल था और ऐसे करके खिंचाया हुआ जा रहा था। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, बात क्लियर है। इसमें और कुछ समझाने का है आपको, क्या नहीं समझाने का है, आगे बढ़े हम लोग कि नहीं बढ़े। चलिए फिर जो है ना हम लोग इसको मिटाते हैं। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग इसको मिटा देंगे। चलिए फिर इसको मिटाते हैं, मिटा दें। और अब हम लोग सवाल करेंगे। आप बहुत थ्योरी पढ़ लिए ना, अब अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर से भी करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए तो अगर हम थ्योरी बता रहे थे लेक्चर लंबा हो जा रहा था, तो हमको वहीं जो है ना छोटा करना पड़ रहा है, कम कम बताना पड़ रहा है आपको। चलिए फिर हम लोग सवाल देखते हैं। क्या बोले, देखो तो यहाँ पे एक कोई वेक्टर है ऐसा F, ये 5 न्यूटन का है, ठीक ना। और यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री। आप जो है ना इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमको बताइए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा। देखिए तो वही रेक्टेंगुलर मतलब क्या होगा, अच्छा दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री होगा। तो हमको पता है बहुत बढ़िया से, ax होता है और ay होता है। तो ax बराबर हम लोग क्या जानते थे, a cos थीटा होता है, और ay बराबर क्या होता है, a sin थीटा। चलिए पुट कर देते हैं कि तो a यहाँ तो f दिया हुआ है ना, तो हम लोग fx लिखते हैं, क्या दिक्कत है। हम लोग fx बराबर क्या लिखें, fx बराबर क्या लिखेंगे, f cos थीटा
और एफ वाई बराबर क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा। तो एफ का मान कितना है देखिए तो 5 इंटू कॉस 30 डिग्री, और यहां क्या लिखिएगा 5 इंटू साइन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा देखिए तो 5√3/2 और 5/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये इतना न्यूटन आ गया, ये इतना न्यूटन आ गया। बात आई समझ में? अब मैंने ये फोर्स अगर हम F की बात करें तो ये F कैसे होगा, 5√3/2 I कैप प्लस 5/2 J कैप। इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेगा, इसके बराबर आ जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? जब भी आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ने बोले तो आप जो है ना हमेशा इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको कि नहीं मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अभी और हम लोग सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या लिख रहे हैं। अब हम जो है ना बहुत सारा आपको सवाल देने वाले हैं अभी। चलिए फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर when a body displaces from a बराबर 3 -1, पहले माइनस हटा देते हैं, और 2 से b बराबर 4 1 5 पे, यहां 2 कर देते हैं। आप जो है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको बताइए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा जब एगो बॉडी को आप यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिए। तो आप भूल नहीं गए ये सब चीज। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। देखिए तो क्या होगा कि यहां हम लोग ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको ओ बोलते हैं। तो पहले पॉइंट आप ओ को दिखा दीजिए कि बेचारा ए यहां पे, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 1 और 2। आप बोले कि एगो और पॉइंट था, इसको धकेल के हम लोग यहां ले आए बी पर, और इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या था, तो 4 2 और 5 था। हम बोले कि आप इसका पोजीशन वेक्टर, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर तो है, पहला क्या है ओ ए है और दूसरा ओ बी है, और इसी ए को आप धकेल के बी तक ले आए हैं ना, तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हम लोग ए बी से लिखते हैं। तो ए बी बराबर आप क्या लिखिएगा, ए बी बराबर क्या लिखिएगा, ओ बी माइनस ओ ए, यही ना। दोनों पोजीशन वेक्टर को घटा दें तो देखिए तो x को x के साथ घटाइएगा ना, तो क्या लिखिएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। एक वेक्टर मिलेगा आपको ना, देखिए तो x2 माइनस x1 करें तो कितना होगा 3 माइनस 4 माइनस 3, क्या होगा 4 माइनस 3 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप प्लस 5 माइनस 2 के कैप। तो क्या आ जाएगा देखिए तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। यही तो आपका पोजीशन वेक्टर आ गया ना। छाप लीजिए इसको, फिर हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। जल्दी से छापिए उसको बढ़िया तरीका से।
एक और सवाल लेंगे और फिर हम लोग लेक्चर को यहीं स्टॉप करेंगे, ठीक ना। अगले क्लास में हम लोग बहुत सारा जो है ना सिर्फ प्रॉब्लम ही करने वाले हैं वेक्टर का। वो किस पर डिपेंड होगा? बेस्ड होगा, आधारित होगा, डिपेंड नहीं। वो आधारित होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अभी हम एक और आपको सवाल दे रहे हैं, आप जल्दी से बना के दिखाइए इसको। जितना थ्योरी आप पढ़ चुके हैं ना, अब हम लोग उस पर सवाल करेंगे और देखिए आपसे कितना सवाल बनता है या नहीं बनता है। हम बोले, देखिए तो क्वेश्चन दूसरा लिखना, हम बोले ए बराबर कोई वेक्टर है, ए बराबर कोई वेक्टर, देखिए तो क्या लिखे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। बी बराबर लिख रहे हैं i कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना प्लस 2k कैप। हम बोल रहे हैं कि आप a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए और a माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए। तो सबसे पहले तो आप a प्लस बी कीजिएगा ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग a प्लस बी कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद बनाइए, पॉज कीजिए वीडियो और कोशिश कीजिए कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो पहले हम a प्लस बी लिख रहे हैं, देखिए तो a प्लस बी, तो a कितना है भाई 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप को जोड़ना है किसके साथ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या कीजिएगा, i x वाला को बताता है ना, तो x को एक साथ जोड़िए, भारी गर्मी है, क्या कीजिएगा x वाले को एक साथ जोड़िए, तो क्या लिखिएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, यही ना। तो इसका अब देखिए तो a प्लस बी हमको वो वेक्टर मिल गया ना, तो अगर इसका यूनिट वेक्टर हमको चाहिए तो हमको a प्लस बी का क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यही कीजिएगा ना। कितना आ जाएगा 9 9 18 18 और 25 कितना हो जाएगा 18 और 25 43 ना, 43 यूनिट आ गया, ये अंडर रूट में रहेगा। तो ए और प्लस बी ई वाला वेक्टर का हमको कैप निकालना है, इकाई सदिश। तो ऊपर हम आप वेक्टर लिखिएगा, तो वेक्टर कितना है, देखिए तो ए प्लस बी कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। इसको डिवाइड कर देते हैं किसके, इसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड आएगा 43 और यही आपका आंसर होगा। देखिए तो अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे हैं, इसमें एडिशन भी करना सीख गए, मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख। अब a माइनस बी करें, a माइनस बी अगर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए तो a कहाँ है आपका, चलिए यहाँ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप को घटाना है किससे, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यही ना। चलिए 2 में से 1 घटाए कितना आ गया 1, 3 में से 2 घटाए कितना आ गया 1, और -5 में से -2 घटाएंगे कितना -7 आ जाएगा ना, और ये आपका k कैप। अब इसका हम लोग फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, क्या लिखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा अंडर रूट 51। और इसका फिर यूनिट वेक्टर a माइनस बी का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ऐसे करके निकालेंगे, और जो है ना देखिए तो क्या होगा,
तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 7 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 51। आज हम लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग जो है ना और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जबरदस्त एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है ना, कि आप क्यों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, हमने साम्यावस्था जिसको बोलते हैं, कि बॉडी कोई इक्विलिब्रियम में है तो कैसे इक्विलिब्रियम में है, उस तरह का हम लोग सवाल करेंगे, यूनिट वेक्टर का सवाल करेंगे। और आने वाले 2 लेक्चर हम लोग सिर्फ सवाल ही करेंगे, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा जितना भी जो है ना आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।